जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है नरहरि सरकार 1008 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो भावनाओं से जुड़ी है। शायद किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकता है, लेकिन एक हम अपना व्यक्तिगत मत आप लोगों को बता रहे हैं। भगवान के प्रति जैसे देखा होगा कि लोग भावनाओं में आकर भगवान को, ठाकुर जी को पेप्सी का भोग लगा देते हैं। बाज़ारों से नमकीन वगैरह, बिस्कुट वगैरह ये भाव में आके और भगवान को भोग लगाते हैं। और जैसे कथाकार जो व्यास जी महाराज हैं और जो गोवर्धन की पूजा करते हैं, उस समय भी 56 जब भोग लगते हैं तो वहाँ भी ये बाजार के ही नमकीने वगैरह लेके 56 प्रकार की रख देते हैं भोग के लिए। बालाजी की जहाँ 56 भोग की पूजा होती है तो वहाँ भी ऐसे ही बाजार से ले आके नमकीन वगैरह कई प्रकार से और मतलब 56 भोग का करते हैं। नवरात्रि में या माता के नवरात्रे आते हैं, उसमें भी 56 प्रकार के जो भोग लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं। मतलब 56 प्रकार के व्यंजन बनाते नहीं हैं और बाजार से ले आके वो भोग लगा देते हैं। बात तो खैर ये आस्था की है कि भावनाओं में आके भगवान कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं भगवान से, ये बात सत्य है। लेकिन आपके अंदर भावना होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव से बना हुआ व्यंजन होना चाहिए, तो भगवान स्वीकार जरूर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि खरीद के ले आओ उसमें भाव आ जाए। अब जो आप बाज़ार से खरीद के ले आ रहे हैं, नमकीन है, कोको कोला, पेप्सी है, ये कई प्रकार के व्यंजन हैं जो आप बाज़ार से ले आ रहे हैं, वो तामसी है, कई दिनों के रखा बासा भोजन है। जैसे बिस्कुट है तो ये तुरंत थोड़ी आते है, पेप्सी है ये तुरंत थोड़ी आते, बहुत दिनों का रखा हुआ ये भोजन सड़ गल के और बनता है। मतलब कई प्रकार से भोजन बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं। वो बनाने वाला है वो शुद्ध अवस्था से बना रहा है कि कहीं गुटखा बीड़ी का पान कर रहा है, वो बनाते जा रहा है, उसी को पैक करते जा रहा है, उसको ही खरीद के आप भगवान को भाव से खिला रहे हैं। तो इसमें तुम्हारा भाव नहीं है। तुम्हारा भाव तो भगवान स्वीकार जब करेंगे कि तुम स्वयं व्यंजन को बनाओ और उसको अपने प्रेम से बना के भगवान को भोग लगाओ। वो फिर उसमें अगर कोई तुष्टि होती है तो भगवान स्वीकार करते हैं कि नमक कम है कि ज़्यादा है कि नहीं है, तो भगवान वहाँ नहीं देखते हैं। हाँ, बाजार से आप फल वगैरह ये खरीद कर तो भगवान का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के फैक्ट्रियों में बना हुआ जो सामान आ रहा है, इसका आप अगर भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार कभी नहीं करते। अपने मत के अनुसार बता रहे हैं, किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। एक हमारा जो मत है वो हम बता रहे हैं कि हमें ये ठीक नहीं लग रहा। अब लोग कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, सबरी के जूठे बेर खा लिए थे। तो बात तो सत्य है, लेकिन वो भी आप देखियो कि सबरी खिला कैसे रहे। एक तो आप सबरी नहीं बन सकते हो, या तो सबरी जैसा भाव होना चाहिए। वो फिर भी सबरी जूठे भेर कैसे खिला रहे, ताजे स्वच्छ लिया चीख चीख के भगवान को खिला रहे हैं। और आप तो बरसों का रखा हुआ भगवान को भोग खिला रहे हैं, कह रहे हमारा भाव है। इसमें भाव कहाँ से है? 56 भोग की जगह पे थोड़ा सा व्यंजन बनाओ, लेकिन भाव से बनाओ, स्वयं घर का पवित्र बना के वो भोग लगाओ। भगवान अवश्य खुश होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ का बना है, आपने प्रेम से बना रहे हो और फिर उसमें भावना आ रही कि हम भगवान को भोग बना रहे हैं और हम प्रसादी बना रहे हैं, वो खिलाएंगे। ठीक है, तो वो भाव है। अब फैक्ट्री में बन रहा है, किस भाव से बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो पवित्र है कि नहीं है कि जूठा है, कैसा है, तो ये भोजन बिल्कुल भगवान को न चढ़ाएं तो अति कृपा होगी। और हमारे जो व्यास भगवान हैं, जो व्यासपीठ से जो 56 भोग गोवर्धन की पूजा में लगवाते हैं, वो भी ऐसे ही व्यंजन लगवाते। तो उनसे अनुरोध है कि पूजा वगैरह ही चढ़वा के भोजन लगवा दें तो भी ठीक है, अगर 56 प्रकार के ना बन पाए। लेकिन ऐसे दुकान से ले आके 56 प्रकार के भोग न लगवाएं, जिससे कि भगवान को तामसी भोग लगे। शुद्ध भोजन बनाइए, घर से पकवान बनवाइए, गाय के घी दूध मक्खन से बना हुआ भोजन बनाइए, भगवान अवश्य ग्रहण करेंगे।
शुद्ध अवस्था का भोजन भगवान ग्रहण करते हैं, तामसी नहीं करते। ये तामसी भोजन है जो आप भोग लगवाते हैं, ये तामसी है। पता नहीं किस अवस्था में कैसे और किसने बनाया है, उसके भाव है कि नहीं है, कि भगवान को मानता है कि नहीं मानता, पर उसने बनाया है, आपने खरीद के वहाँ, तो पवित्रता का ध्यान जरूर दें। तो सभी व्यासकारों से, और सबसे ज़्यादा बालाजी पे जो 56 भोग लगते हैं वहाँ भी होता है, और व्यास, ये दोनों लोग व्यासपीठ से भी ऐसा ही 56 भोग लगाते हैं, और बालाजी दरबार में भी ऐसा ही हमने देखा है। तो सभी से अनुरोध है, सभी भक्तों से, कि ऐसा भोग बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, हमारी किसी से भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत मत है। और अगर किसी भक्त के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं वैसे 100% सत्य ऐसा ही होना चाहिए। और अगर हमारी बात आप अच्छी लगती है तो वैसे हम नहीं कहते हैं कि हमारा वीडियो शेयर करो, लेकिन इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि और भी भक्त हैं जिन्हें ज्ञान नहीं, अवगत नहीं है, तो वो इस पर जरूर ध्यान दें और विचार करें। तो हमारा वीडियो आगे जरूर पहुंचाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और आपको हमारी जानकारी बिल्कुल सत्य अच्छी लग रही हो तो जय श्री राम बोल दें, तो हम समझ जाएंगे कि आपको भी हमारी जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी। जय श्री राम, जय आर्यवत।